मैं मक्का में 2 दिन के करीब करीब था और मेरा जो पार्किंग का जो चार्ज, जो फीस जो मेरी लगी थी, वो 55 रियाल के आसपास लगी थी। तो पार्किंग की जो फीस है, वहाँ पे पार्किंग का जो चार्ज है वो काफ़ी कम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दम्माम एयरपोर्ट पे, दम्माम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम है किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर एक ऐसी पार्किंग के बारे में बताने वाला हूं जो दूसरी नॉर्मल पार्किंग जो हमेशा से है उसके मुकाबले में काफी सस्ता है। जो नॉर्मल पार्किंग हमेशा से है, आप लोगों को पता होगा, उसका जो चार्ज है वो कुछ 4 रियाल के आसपास है 1 घंटे का सिर्फ। लेकिन जिस पार्किंग के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उस पार्किंग का एक दिन का सिर्फ और सिर्फ आपको 24 रियाल लगता है, और जो टैक्स है, टैक्स के साथ कुछ 28 रियाल, 28 रियाल, इसके आसपास कुछ इतना ही लगता है। अब वो पार्किंग है किस जगह पे, मैं उसका लोकेशन आप लोगों को समझा देता हूं। वैसे मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लोकेशन भी मैं डाल दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को इस तरह भी समझा देता हूं उन लोगों के लिए जो लोग रास्तनूरा इस तरफ से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम दम्माम हाईवे से एयरपोर्ट जब जाते हैं, तो आगे जाकर के हम लोग एयरपोर्ट का एग्जिट ले लेते हैं। एयरपोर्ट का एग्जिट लेने के बाद में आप दम्माम एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं, और जब दम्माम एयरपोर्ट जाकर के पहुंचते हैं, चाहे आप अराइवल पे जाएं, चाहे आप डिपार्चर पे ऊपर जाएं, एयरपोर्ट से फिर जब आप चलते हैं, तो अगर आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो आप जुबेल की तरफ आते हैं, लेकिन अगर आप सीधा निकल जाते हैं तो आप दम्माम की तरफ चले जाएंगे। तो जब आप एयरपोर्ट से सीधा चलेंगे दम्माम की तरफ, तो सीधा चलते ही मुश्किल से 1 मिनट आप चलेंगे कि आपके लेफ्ट साइड में वो पार्किंग आपको दिख जाएगा। लेकिन आप लोगों को वहां जाने के लिए आगे से आप लोगों को यू टर्न लेकर के आना पड़ेगा। है दम्माम एयरपोर्ट के एकदम करीब, लेकिन इधर से जाने वालों को आगे जाके यू टर्न लेकर के आना पड़ेगा। ये रही बात उन लोगों की जो दम्माम एयरपोर्ट जुबेल और रास्तनूरा की तरफ से जाते हैं। लेकिन वो लोग जो खुबर और दम्माम की तरफ से आते हैं, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो खुबर और दम्माम की तरफ से दम्माम एयरपोर्ट आने वाले जिस रोड से होते हुए आते हैं, उस रोड का नाम ही है किंग फहद रोड। तो दम्माम, खुबर और दहरान, उस तरफ से जो भी लोग दम्माम एयरपोर्ट आते हैं, तो दम्माम एयरपोर्ट पहुंचने से मुश्किल से 1 मिनट पहले, मतलब यूं समझ लीजिए आपकी दम्माम एयरपोर्ट आपके सामने दिख रहा है, और आप जब राइट में देखेंगे तो यही पार्किंग आपको दिख जाएगी। बहुत बड़ी पार्किंग है, बहुत बड़ा मैदान है। उस पार्किंग में ऊपर किसी किस्म का कोई मुजल्ला या कोई छत नहीं है, पूरी की पूरी खुली पार्किंग है, बड़ा सा मैदान है। एक टाइम पे तकरीबन 4000 से ज्यादा गाड़ियां उस पार्किंग में खड़ी हो सकती है, इतनी बड़ी पार्किंग है। इस पार्किंग को अरबी में अल मवागिफ औकात तवीला करके बोला जाता है, और भी कई नाम से बोला जाता है, लेकिन अल मवागिफ औकात तवीला करके बोला जाता है। इंग्लिश में इसको लॉन्ग टर्म पार्किंग करके बोला जाता है। लॉन्ग टर्म पार्किंग इंग्लिश में इसका नाम है। आप लोगों को वहां पे बोर्ड दिख जाएगा, अरबी में भी लिखा होता है और इंग्लिश में, दोनों में लिखा होता है। आप लोग जब वहां पहुंचेंगे, तो जो एंट्री वाला जो गेट है, आप वो लोग वहां पहुंच करके नॉर्मल, जिस तरह हम नॉर्मल पार्किंग में जाते हैं तो बटन दबा करके और टिकट लेते हैं, उस टिकट पे हमारी गाड़ी का नंबर प्लेट और सब आ जाता है कैमरे के जरिए से। सेम उसी तरह से आप यहाँ पे भी करेंगे, टिकट लेंगे, अंदर जाएंगे, अंदर जाकर के आप पार्किंग में आपकी गाड़ी खड़ी करेंगे। इतना है कि जिस जगह पर आप गाड़ी खड़ी करिएगा, उस लोकेशन को थोड़ा देख लीजिएगा, ताकि आप जब वापस आए तो आपको आपकी गाड़ी तलाश करने में ज्यादा परेशानी ना हो। वहां पे लाइन है पार्किंग के लिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। आप लाइन का एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने किस लाइन में गाड़ी खड़ी किया है। गाड़ी आपने खड़ी कर दिया, आप चाहे तो बेहतर है कि जो टिकट है वो आप अपनी गाड़ी में रख दीजिए और अपने मोबाइल फोन में उसका फोटो भी खींच लीजिए, वो बेहतर तरीका है।
उसके बाद आप गाड़ी लॉक कर दीजिए, बाहर उतरिए। बाहर जब भी आप उतरेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर पार्किंग की बस खड़ी होगी। अगर नहीं भी होगी, मुश्किल से आप 3 से 4 मिनट, 5 मिनट आप मुश्किल से आप वेट करिए, वहां पर बस आ जाएगी। पार्किंग की जो बस है उसकी सर्विस बहुत अच्छी है। पहली बात तो उस बस का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों को फ्री में एयरपोर्ट ले जाकर के छोड़ेगी। उस बस का ये रूल है कि जब आप बस में जाकर के बैठेंगे, या यूं कह लीजिए कि जब वो बस आकर के उस पार्किंग में खड़ी होती है, तो उस टाइम से लेकर के 15 मिनट तक सिर्फ वो बस उस पार्किंग में रहेगी। अब 15 मिनट के अंदर चाहे आप अकेले ही उस बस में हो, 15 मिनट से ज्यादा वो बस इंतजार नहीं करेगी। आपको अकेले को लेकर के और एयरपोर्ट जाकर के छोड़ करके आ जाएगी। अगर 15 मिनट हो जाता है, वो बस वहां से निकल जाती है, दूसरी बस आकर के वहां पे खड़ी हो जाएगी। बस की जो सर्विस है वो बहुत अच्छी है। वो बस आप लोगों को ले करके और अराइवल पे ले जाकर के उतारेगी। आप लोगों को पता ही होगा कि दम्माम एयरपोर्ट पे बस की जो पार्किंग है वो अराइवल पे है। अराइवल पे आपको उतार देगी। आप अराइवल से आपको जहां जाना है, डिपार्चर पे जाना है, जहां जाना है आप जा सकते हैं। सेम इसी तरह से जब आप लोग वापस आएंगे, जहां भी गए थे वहां से जब आप वापस आएंगे दम्माम एयरपोर्ट, तो आप अराइवल पे उसी जो बस की जो पार्किंग की जो जगह है वहां पर आप आकर के खड़े हो जाएं। बिल्कुल उसी तरह से अगर बस नहीं है तो मुश्किल से आप 4 से 5 मिनट आप वेट करें, बस आ जाएगी। अगर है तो आप बैठ जाइए। सेम वही रूल है, 15 मिनट से ज्यादा बस इंतजार नहीं करेगी। आप अकेले भी हैं या 15 मिनट में जितने भी लोग उस बस के अंदर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकर के 15 मिनट के बाद वो बस ला करके आपको पार्किंग में छोड़ देगी। पार्किंग में जब बस आपको छोड़ेगी, आप अपनी गाड़ी में जाइए, गाड़ी स्टार्ट करिए। गाड़ी स्टार्ट करके आप वापस आइए, तो जो एग्जिट वाला जो गेट है, आप जब उस तरफ आएंगे तो वहां पर आपको एक छोटा सा केबिन दिखेगा। आप गाड़ी पार्किंग में लगा दीजिए, उस केबिन के अंदर जाइए, अपना टिकट लीजिए, अपने टिकट को आप वहां पे स्कैन करिए। आप जब अपने टिकट को स्कैन करेंगे तो वहां एक एटीएम मशीन की तरह वो होगा। वहां पर डिस्प्ले में आपको दिख जाएगा कि आपका जो पार्किंग का जो चार्ज कितना हुआ है, उसकी जो फीस जो है वो कितनी हुई है। अब आप वो फीस, आप वो चार्ज जो है वो पे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि आप किस तरह से ये पता करेंगे कि आपका जो पार्किंग का जो चार्ज हुआ है वो कितना है, या किस तरह से आप वहां पे पार्किंग का जो चार्ज है उसको पे करेंगे, तो वहां पर कैमरे लगे होते हैं। और जो पार्किंग में जो काम करने वाले जो लोग होते हैं वो कहीं और बैठे हुए होते हैं, और वहां से आपको कैमरे में देखते रहते हैं। कुछ भी आपको कंफ्यूजन होता है वहां पे पार्किंग का जो पैसा है उसको पे करने में, टिकट को स्कैन करने में, वो लोग तुरंत वहां से आपको बताएंगे। वहां से कैमरे में देख करके आपको गाइड करेंगे और एक एक चीज आपको बताएंगे। वो ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। मैं भी उस जगह पे गाड़ी पार्क करके और मैं मक्का गया हुआ था। जब मैं वापस आया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो उन लोगों ने कैमरे में देख करके मुझे वहां से बताया। मैं मक्का में 2 दिन के करीब करीब था, और मेरा जो पार्किंग का जो चार्ज, जो फीस जो मेरी लगी थी वो 55 रियाल के आसपास लगी थी। तो पार्किंग की जो फीस है वहां पे, पार्किंग का जो चार्ज है वो काफी कम है दूसरी पार्किंग के मुकाबले में, जहां आपको 1 घंटे का 4 रियाल पे करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस पार्किंग का जो लोकेशन है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और अगर आप इस पार्किंग को लोकेशन में गूगल मैप में जाकर के आप अगर सर्च करना चाहते हैं, तो आप वहां पे लिख सकते हैं दम्माम एयरपोर्ट लॉन्ग टर्म पार्किंग, या लॉन्ग टर्म पार्किंग दम्माम एयरपोर्ट। इंशाल्लाह आपके सामने वो लोकेशन आ जाएगा। अगर अरबी में आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अल मवागिफ औकात अत्तवीला मतार अद्दम्माम। आप ऐसा गूगल मैप में लिख दीजिए तो इंशाल्लाह आपके सामने उसका लोकेशन वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, मेरी बातें अगर आप लोगों को समझ में आई, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के नए नए वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।